सदगुरु कबीर का प्रसिद्ध पद है, यमते उलट भये हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट सुजन भय मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। अम सरब कुशल करिमानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। तनमा होती कोट उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। कहीं कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न और डरावो। यमते उलट भये हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। जीवन का नक्शा बदल गया, यम राम बन गया और बैरी सुजन सज्जन मित्र बन गए। आध्यात्मिक जीवन का मतलब यही है। धार्मिक हैं और लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कलह करते हैं, इंद्री लंपट हैं, कहाँ धार्मिक हैं। यमते उलट भये हैं राम, यम उलट करके राम हो गया। यम शब्द बहुत पुराना है, वैदिक युग का है और वैदिक काल के पहले का होगा, तब वेदों में आया है। और राम शब्द नया है। वाल्मीकि रामायण में महाराज राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, परमात्मा नहीं। राम नाम जब 1000 वर्षों से चालू है, पहले नहीं था। तो राम शब्द यम से बहुत पीछे का है। कबीर साहब जब कहते हैं तब राम शब्द की गूंज थी, इसलिए उन्होंने राम शब्द लिया है, खूब लिया है। यम वासना, वैसे वेद में लिखा है कि दुनिया में जो पहली बार मरा वो द्वलोक में जाके यम हो गया। यम का अर्थ संयम। यमपुरी सुख का घर है, वेद के अनुसार यमपुरी सुख का घर है। वेद के इसी कहते हैं हमारे पुरुष मर गए हैं, वो यमलोक में जा कर के आनंद भोगे। पुराणों का यमलोक दुखद है सब काल्पनिक। आगे चल कर के यम मृत्यु का देवता बना, मनुष्य ने बनाया। विवेकियों ने यम का अर्थ वासना किया। वासना यम है जो बांधती है, वासना ही जीव को बांधती है। जीवन में यम का राज्य था, वासना का राज्य था। मैं वासनाओं में उलझा था। ये दुनिया की चीज़ देख देख कर राग द्वेष जमता रहता है और उसी में दुख भोगता रहता है जीव। न लेना न देना, अंत में कुछ मतलब नहीं है। देह और देह जनित सारे प्राणी पदार्थों से अंत में कुछ मतलब नहीं है। लेकिन विवेक न होने से इन्हीं में उलझ उलझ करके जीव दुखी है। लेकिन अब जीवन का नक्शा बदल गया है। यम उलट करके राम बन गया। मैला मन निर्मल हो गया। मन हमारा यम था, हमें बांधता था। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की बेड़ी में हमें बांधता था। लेकिन अब वो राममय हो गया। राम अंतरात्मा है। परमार्थ के जितने शब्द हैं वो सब पर्याय हैं आत्मस्तित्व के। राम, ब्रह्म, परमात्मा, खुदा, गॉड, जितने शब्द हैं सब आत्मा के पर्याय हैं।
आत्मा को छोड़ करके कहीं कोई ब्रह्म मिलने वाला नहीं, कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं, कोई खुदा गॉड मिलने वाला नहीं। इसलिए विवेकियों ने हर दिशा में ये कहा है। वेदांत ने कहा जीव ब्रह्मैव न परः, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। इस्लाम में ईश्वर के लिए बड़ी कट्टरता है, लेकिन वहाँ भी यह कहते हैं मखलूक ही मजार खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। मखलूक ही मजार खालिक है। मखलूक नाम जगत, प्राणी समूह, ये प्राणियों का समूह ही मजार खालिक है, स्पष्ट ईश्वर है। मजार साफ खालिक ईश्वर, ये प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। और उसमें जो इंसान है वो अद्वितीय है, श्रेष्ठ है। अनुभविक स्थिति यही है जो आप खोजते हैं, कहीं बाहर नहीं है। अपने मन को मारो, अपने में लौटो, बस। किसकी शादी, किसका गम, हु अल्लाह दम पर दम। यम राम बन गया, मैला मन निर्मल हो गया। यमते उलट भय हैं राम, तो परिणाम क्या हुआ? दुख बिन से सुख कियो विश्राम। दुख मिट गया और सुख में विश्राम हो गया। परमार्थ पथ में चलने का परिणाम है कि मन सब समय सुख से भरा रहा है। इंसान की अभिलाषा क्या है? सब समय आनंद के अंदर रहूं, लेकिन वो दुनिया पर कब्जा करके वो चाहता है, जो असंभव है। बड़े पड़े चले दुनिया पर कब्जा करने के लिए और दुनिया के कब्जे में वो खुद हो गए। जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने, कभी शहर उनके मिट गए, आबादियां बन हो गई। दुख बिन से सुख कियो विश्राम। हमारी भक्ति, हमारे ज्ञान, हमारे कर्म, हमारे वैराग, ये सब का परिणाम यह है कि कहीं कभी दुखी न होना, सब समय सुख से भरा। और ये तब संभव है जब हम अपना मन दुनिया में न डुबावें। दुनिया का जो कर्तव्य कर्म है वो करें, डुबावें ना। डुबाएंगे तो दुख से बचेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया कूड़ादान है, खाकदान है और ये प्रवाहमान है, निरंतर बह रहा है संसार। इसमें मन डुबाओगे, दुखी होगे। सेवा करो, डुबाओ ना। लेकिन जब यम राम बन गया, मैला मन निर्मल हो गया, तो अब दुख नहीं रहा, निरंतर विश्राम। दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट भय है मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। बैरी उलट करके मित्र हो गए और साकत उलट बन करके सुचित्त हो गए। बैरी हमारी मन इंद्रियां सब बैरी, और ये हमारे कल्याण में सहायक हो गए। जो शरीर हमें नरक में ले जाता था वह हमें स्वर्ग में ले जाने लगा। स्वर्ग क्या है? सुहागा स्वर्ग, अपने में लौट आना स्वर्ग है। चीज वही है, दुरुपयोग से बंधन, सदुपयोग से कल्याण। देह को भोग में लगाओ नरक, योग में लगाओ स्वर्ग। वो स्वर्ग नहीं जो काल्पनिक है नाना मतों द्वारा। जन्नत की हकीकत मालूम है हमें, लेकिन दिल को बहलाने के गालिब ये ख्याल अच्छा है। उर्दू में गालिब साहब एक बहुत बड़े महाकवि हुए हैं। उन्होंने कहा, जन्नत की शुद्धता मैं जानता हूँ,
कागज में लिखा है, लेकिन दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। स्वर्ग की कल्पना, जन्नत की कल्पना सभी मतों में है। सामान्य लोगों को डंडे से हाँक करके सन्मार्ग में लगाने के लिए एक प्रक्रिया है, लेकिन जो स्वर्ग का सार है वो झूठ नहीं है। स्वर्ग है अपने आप में संतुष्ट हो जाना। निर्मल मन स्वर्ग है, मैला मन नरक है। अम्महि सर्व कुशल करि मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। अब मैं सब कुशल मंगल समझता हूँ। लोग मुझे आदर दें, बढ़िया है, अनादर करें, बढ़िया है, अस्तुत करें, ठीक है, गाली दें, ठीक है, सुख मिले दुख मिले, ठीक है, प्रिय वियोग हो गया, ठीक है, अप्रिय संयोग हो गया, ठीक है, जो हो ठीक है। ये वृत्ति हुए बिना कोई स्थिर सुख नहीं पाएगा। दुनिया अपने वश में है। इंदिरा गांधी उसमें प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन उनका छोटा लड़का आकाश से गिरा दिल्ली में और मर गया। प्राइम मिनिस्टर होने से उसको बचा सकती थी? सबके सामने ये प्रपंच है। शाम को बताया गया महाराज राम को कि गद्दी दी जाएगी सुबह, और सुबह 14 बरस का कठोर वनवास हुआ। कठोर वनवास इसलिए क्योंकि उसमें नियम था कि 14 बरस तक किसी बस्ती और शहर में न जाएं, किसी का दिया हुआ कुछ न लें, अपना स्वयं उपार्जित करके खाएं और वन में रहें। ये दुनिया ऐसी ही है, नंगी है, इसमें संताप के अलावा कुछ नहीं है। गोस्वामी जी ने भी कहा, अनविचार रमणी सदा संसार भयंकर भारी, सम संतोष दया विवेक से व्यवहारी सुखकारी। ये संसार दुख से भरा हुआ है। सम संतोष दया विवेक इत्यादि सद्गुणों से सुखी हो सकते हो। दुनिया की चमक दमक में तो बोलते बेवकूफ़ हम लोग बने हैं। ये बेवकूफ़ी कब समझ में आएगी? तनमा होती कोट उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। शरीर में करोड़ों उपाधियां हुई होती, गुरु न मिले होते तो, लेकिन उलट करके सहज समाधि हो गई। शराब पीते, नशा तमाम करते, लड़ाई झगड़ा करते, बातों को लेकर के लड़ते, मुकदमेबाज बने रहते, और क्या क्या पता नहीं क्या करते, कामासक्त हो करके सड़ते। तन्मा होती कोट उपाधि, शरीर में करोड़ों उपाधियां हुई होती, सद्गुरु न मिले होते तो नरक भोगते रहते, लेकिन सद्गुरु मिले, उलट भई सुख सहज समाधि, उलट करके सहज समाधि लग गई। संतोष सहज समाधि भली, ये जगत प्रसिद्ध साहब का पद है। सहज आपका आत्मा है। जागृत अवस्था में आप अपने आत्म साक्षित्व में जगत को देखते जानते हैं। स्वप्न अवस्था में अपने साक्षित्व में ही स्वप्न देखते हैं। सुषुप्ति अवस्था में अपने साक्षित्व में ही सबके अभाव को देखते हैं। आपकी विद्यमानता आपके पास निरंतर है और किसी की विद्यमानता नहीं है। देह गाढ़ी नींद में भूल जाती है, पूरा संसार भूल जाता है, लेकिन आत्मा तो स्वयं है। गाढ़ी नींद का जो सुख है कौन भोगता है? आत्मा। और जाग करके कहता ऐसा सोया सुख से कि कुछ पता न लगा। लेकिन कुछ पता किसको नहीं लगा? आपको।
जागृत अवस्था में भावात्मक ज्ञान है, स्वप्न अवस्था में आभासात्मक ज्ञान है और सुषुप्ति अवस्था में अभावात्मक ज्ञान है। तीनों अवस्थाओं में आप ज्ञाता ज्ञान स्वरूप हैं। भावात्मक ज्ञान, सत्तात्मक ज्ञान, जो सत्ता है उसका ज्ञान भावात्मक ज्ञान कहलाता है। जैसे इस समय हम लोग बैठे हैं इलाहाबाद के कबीर आश्रम के सभागार में, हम लोग बैठे, सबको यही ज्ञान है जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि इसका भाव है, इसकी सत्ता है। और हम लोग अभी सो जाएं तो सपने में हम यहाँ नहीं रहेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ रहेंगे। कोई जंगल में रहेगा, कोई शहर में रहेगा, कोई मकान में रहेगा, कोई झोपड़े में रहेगा, कोई रेलवे लाइन किनारे रहेगा, कोई नदी समुद्र के किनारे रहेगा। विविध सपने होंगे और सब यही हैं, लेकिन सपने में जो ज्ञान है वो भावात्मक नहीं है, आभासात्मक है। रेलवे लाइन के किनारे हैं, गाड़ी धड़ 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 आ रही है सपने में, न गाड़ी है न आवाज़ है, कुछ नहीं, आभास है। प्यारा मित्र मिला है, गले से लगा लिया हूँ, लेकिन कोई नहीं मिला, केवल आभास है। बैरी मिला है, वो कट कह रहा है, उसको सुन रहा हूँ, और कोई नहीं मिला है, केवल आभास है। तो वहाँ भावात्मक ज्ञान नहीं है, सत्तात्मक ज्ञान नहीं है, आभासात्मक ज्ञान है। आभास, प्रतीत हो लेकिन हो न। जैसे सांप रस्सी में प्रतीत होता है, सांप है नहीं। गाड़ी नींद में गए तो अभावात्मक ज्ञान है, कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं जानने के समान दुनिया में कोई सुख नहीं है। इसीलिए समाज का सच्चा स्वरूप है कुछ न जानना। रूमी साहब ने कहा, चश्म बंदो गोश बंदो रब लब बिबन गर्न बीनी सर्रेहक बरमन बखन। चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो, गोश बंदो, कानों को बंद कर लो, लब बिबन, ओठों को भी बंद कर लो। गर्न बीनी सर्रेहक बरमन बखन। अगर इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। साहब ने कहा, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, काहे कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। समझ बूझ ले फिर जड़ बन जाए, अनाड़ी, और बल तज निर्बल होए, सारे बल का घमंड छोड़ करके निर्मानी हो जाए। साहब कहते हैं ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता। पल्ला कहते हैं कपड़ा जो हम पहनते हैं और नीचे लटका रहता, उसको पकड़ लेने पर आदमी भाग नहीं पाएगा। साहब कहते पला न पकड़े कोई, मर जाओ फिर कोई पल्ला पकड़ नहीं पाएगा। बिना मरे अमृत नहीं मिलेगा। पलटू साहब तो उसको खूब दोहराए। इस समय तो मैं सुबह पलटू साहब पर ही बोलता हूँ, लेकिन ध्यान शिविर के मध्याह्न में छोड़ दिया उसको। बारंबार कहते हैं कि मर जाओ। जेते मरना भला है, नहीं भला बैराग। वो तो कोई बात में चौंका देते हैं। जीते मरना भला है, नहीं भला बैराग। बैराग, जीते मरना तो बैराग है, लेकिन अर्थ है कि बैराग का कपड़ा तुमने ले लिया है, ये अच्छा नहीं किया। जीते मर जाओ, ये बैराग है। तब कपड़ा हो जाए कोई हर्ज नहीं। कपड़ा पहले ले लिए और गुर्रा रहे हो रात दिन, राग द्वेष में उलझे हो, तो मृत हो जाना, अहंकार शून्य हो जाना, एक कल्याण की दशा है।
तनमा होती कूट उपाधि उलट भई सुख सहज समाधि। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अपने आप को मैं अपने को पहचानता हूँ। सबको चाहिए आप पिछाने आपे आप स्वयं पिछाने पहचाने आपे आप अपने आप को, स्वयं को स्वयं में देखो। आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, ये गीता का आधा श्लोक है। आत्मनेव आत्मनः तुष्ट, आत्मा में ही आत्मा संतुष्ट। जब ये अवस्था आ गई फिर क्या पूछना है। आत्मन्यव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, जो अपने आप में तृप्त है, संतुष्ट है, और ये बिना पैसा कौड़ी के मिलता है और लोग इसको नहीं लेते हैं। घुरबिनिया में लगे हैं, घूर पर दाना बीनते हैं, भोगों में सुख खोजते हैं, सम्मान में सुख खोजते हैं। स्त्रियां पुरुषों में सुख खोजती हैं और पुरुष स्त्रियों में सुख खोजते, दोनों पागल। स्त्री पुरुष के शरीर में कोई सुख है? नरक भरा है सब में। सुख स्वरूप तो आप खुद हैं, समझ नहीं पाते हो। सम्मान में सुख खोजते हो, प्रतिष्ठा में खोजते हो, बड़ा पद मिल जाए तो सुख हो जाएगा। ये सब दरिद्र अवस्था है। आप पिछाने आपे आप, अपने आप को अपने आप में पहचानो, खुद को समझो, तुम कौन हो, कहाँ भटक रहे हो। हर इंसान हर समय अगर अपने पर ध्यान रखे मैं कौन हूँ, तो सही दशा में रहेगा। रमण महर्षि दक्षिण भारत के संत, वैराग्यवान पुरुष, उनके पास कोई आता, महाराज जी लड़का कहे में नहीं है, तो कहते तुम कौन हो, मैं को पहचानो। हर प्रश्न का उत्तर देते थे तुम कौन हो, खुद प्रश्न करते थे, अपने को पहचानो। अपने को पहचान लोगे, लड़के को पहचान लोगे। अपने को पहचानते नहीं हो, तुम एक हाड़ मांस के लौंदा हो और दूसरे लौंदे पर कब्जा करना चाहते हो। ये बुद्धि ही दुख से भरी हुई है। तुम अपने को मान रहे हो कि तुम पिता हो। पिता कौन है? ये हड्डी का ढांचा और हाड़ चाम उसमें भरा है, मांस, रक्त, टट्टी, पेशाब, यही तो पिता है। और पुत्र क्या है? वही वही है। और एक लाश दूसरी लाश पर कब्जा करना चाहता है, दोनों लाश है। ये भवधारा में व्यवहार है। जो आपके पास इकट्ठे हो गए हैं, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, कब्जा करने की चेष्टा ना करो। जो संसार पर कब्जा करना चाहा है वो संसार के कब्जे में हो गया है। वेद का प्राचीन मंत्र जो वेद सागर में स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ा है, द्वा सुपर्णा सजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सुजाते तयोरन्य पिप्पलम सौदक्तन नश्नन्यो अभिचाक्षित। द्वा दो, सुपर्णा अच्छे पंख वाले, सयुजा साथ साथ रहने वाले, सखाया मित्र। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम, एक ही समान पेड़ पर दोनों रहते हैं। तयोरन्य उनमें से एक, पिप्पलम स्वाद अक्तन, उस वृक्ष के फल के स्वाद को अक्तन भोगता है, लेकिन अनशनन अन्यो, अन्य है वो अनशनन नहीं भोगता, नहीं खाता है। तब क्या करता है?
अब चाक्षित केवल देखता है। इतना बढ़िया मंत्र है ये रागी बिरागी के लिए कि क्या पूछना। अब इसको घुमा घमा करके अद्वैत ब्रह्मवाद में ले जाते हैं तो ईश्वरवाद में ले जाते हैं, सब व्यर्थ का प्रयास करते हैं। सीधा साधा अर्थ है कि दो प्रकार के जीव एक ही प्रकार के हैं लेकिन दो संस्कार के हैं। रागी जीव बिरागी जीव दोनों समानम वृक्षम, सुपर्णा हैं, अच्छे लक्षण वाले हैं, सज्जा साथ साथ रहने वाले हैं, सखा हैं, मित्र हैं। और समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही समान पेड़ पर चिपके हैं। परिशस्व जाते चिपकना, पकड़ के बैठ जाना। रागी जीव बिरागी जीव दोनों एक समान हैं, दोनों के हाथ पैर नाक कान एक समान हैं और दोनों एक समान शरीर में बैठे हैं। लेकिन तयोरन्ना पिपरम सादक्तन, उनमें से एक जीव है वो पिप्पल के स्वाद का अक्तन करता है, इस शरीर रूपी वृक्ष के फल विषय वासना का उपभोग करता है। लेकिन अनशनन्यो एक अन्य है, वो नहीं खाता है। अब साक्षित केवल देखता है, दृष्टा है। रागी जीव इंद्रियों के भोगों में उलझा है, विरागी जीव केवल साक्षी है, समझता है ये प्रवाह धारा बह रही है, इसमें हमें डूबना नहीं है, इसलिए उसका बेड़ा पार है। इसका पूरक मंत्र, पूरक तो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन इसको और उद्घाटित करने के लिए कठ उपनिषद में नया मंत्र आया जो वेद में नहीं है। कठ उपनिषद में वेद का यह मंत्र उठा के रखा गया है और उसके पश्चात जो उपनिषद के ऋषि ने स्वयं बनाया है वो नया है और यहीं से वो श्वेतास्तर उपनिषद 11वें उपनिषद में भी गया है। वह है समानम वृक्षम पुरुषो निमग्ने अनिशया सोचित मह्यमान जुष्टम यदा पश्यतन मीस्मस महिमान मित बीत शोक। समानम वृक्षम पुरुष सुजाते, समानम वृक्षम समान ही पेड़ पर हैं लेकिन एक अनिशया सोचित मह्यमाना, अनीश है, चिंतित है, मोहित है, मूढ़ बना हुआ है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, एक ही समान पेड़ पर हैं, यानी एक ही प्रकार के देह में दो जीव हैं, एक रागी एक विरागी। लेकिन उसमें एक जो जीव है पुरुष है वो निमग्नो, डूबा है देहाभिमान में। मैं देह हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, तमाम भावनाओं से ग्रस्त पीड़ित है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, समान पेड़ है, रागी की देह और विरागी की देह समान है, लेकिन एक रागी जीव निमग्न है, डूबा है मोह माया में। इसलिए अनिशया, अनीश है, असमर्थ है। राग ही असमर्थता है, मोह ही दुर्बलता है। बाद विरत ब्रह्म विचारो, गोस्वामी जी कहते हैं कि वैराग के बिना ब्रह्म विचार क्या करेगा। हम ब्रह्मास का निष्कल्याण थोड़े हो जाए। समझो और विषयों से विरक्त हो। अनिशया असमर्थ है, असमर्थता कहाँ है? आसक्ति। बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी के लिए असमर्थ है, बिना बीड़ी पिए नहीं चल सकता है। किसी से मोहब्बत हो गई, अब उसको देखे बिना रह नहीं पाते हैं, असमर्थ है। ये असमर्थता क्या है? राग मोह। सोचत
इसलिए ऐसा आदमी सोचता है, चिंता करता है। क्यों? क्योंकि मुहि माना व्यामोहित है। जुष्टम यदा पश्यतनमीस्मस महिमान बीत शोका। लेकिन दूसरा है जुष्टम, खुश। आनंदित है। तो दुखी जीव देखता है कि मेरे समान ये भी है, लेकिन ये आनंद मग्न है और मैं रो रहा हूं, क्यों? तो वो भी वैसे हो जाता है और वो भी कृतार्थ हो जाता है। ये उपासना जो सब समय प्रसन्न है उसकी उपासना करो। जो रो रहा है उसकी उपासना से क्या होगा? धनी रो रहे हैं, निर्धन रो रहे हैं, गरीब रो रहे हैं, अमीर रो रहे हैं, अविद्वान विद्वान सब रो रहे हैं। जो रोता न हो, सब समय प्रसन्न हो, उसकी उपासना करो, तब प्रसन्नता पाओगे। उसके निकट रहो, उसकी बात सुनो, उसके आचरण को देखो, अपने में बदलो, तुम भी दुख रहित हो जाओ। इतना ठोस है, इसमें कोई मत नहीं है, कोई मजाक नहीं है, कोई काल्पनिक ईश्वर नहीं है कि वो मेरा है और तुम्हारा नहीं है। ये तो सार्वभौमिक सत्ता है। आप हैं और आप दुनिया की वस्तुओं में राग करके दुखी हैं। राग छोड़ दें, सदैव आनंदित हैं। तन्मा होती कोटि उपाधि, उलट भई सुख साथ समाज। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अपने आप को अपने में पहचान लो तो रोग नहीं व्यापेगा। मानसिक ताप ही मुख्य रोग है। शरीर में तो रोग लग जाता है, ज्ञानियों को भी लग जाता है, उसको हम मानते हैं पहले जन्म का कर्म। रामकृष्ण परमहंस और दक्षिणी भारत के संत, ये दोनों ही वैरागवान थे, लेकिन दोनों को कैंसर हुआ। स्वामी विवेकानंद 40 वर्ष की उम्र में ही शरीर छूट गया, ऐसा शरीर में रोग लगा। और अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जो एकदम निर्मल मन के थे, किसी को तकलीफ देने की भावना जिनमें नहीं थी, और उनको रोग हो गया। तो शरीर में तो रोग प्रारब्ध कृत भी होता है। ज़्यादा रोग तो आज का दुरुपयोग है। खान पान, रहन सहन, व्यवहार, बर्ताव, सोच विचार सब में गड़बड़ी होने से ज़्यादा रोग होते हैं। लेकिन कुछ रोग होते हैं जो प्रारब्ध जनित है, ये वैदिक शास्त्र भी कहता है। इस जीवन में पूरी निर्मलता है, लेकिन ऐसे निर्मल व्यक्ति को भी रोग हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस तो भला वो हुक्का पी लेते थे, लेकिन रमण महर्षि 14 वर्ष की 15 वर्ष की उम्र में घर छोड़ के तपस्या करने लगे और कोई दुर्व्यसन नहीं, लेकिन उनको कैंसर हुआ। तो प्रारब्धकृत रोग हो जाता है। रोग है असली जो बांधने वाला है मानसिक रोग, काम क्रोध लोभ मोह। रोग न व्यापे तीनों ताप। जो अपने को पहचान लिया और अपने आप में स्थित हो गया, उसको तीनों ताप नहीं हो। कौन तीन ताप? काम क्रोध लोभ। ये तीन बड़े ताप हैं। अब मनोलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। साहब कहते अब मन उलट करके सनातन हो गया। हमारा मन क्या था? क्षणभंगुर, अब सनातन हो गया। मतलब क्षणभंगुर वस्तुओं में मन बहता था और हम दुखी थे। अब सनातन वस्तु में स्थिर हो गया, इसलिए दुख खत्म हो गया। मन विषयाकार है कि आत्माकार है, ये देखो। सबका मन विषयाकार है। विषयाकार का मतलब विषय का आकार। हर समय
ये जो दिखाई देता है प्रपंच, इसी में राग और द्वेष, और इसी को लेकर के सोचते रहना, ये विषयाकार वृत्ति का परिणाम है। और आत्माकार स्वरूपाकार वृत्ति, स्वरूप भाव में रहना, आत्मा राम, आत्मा राम, आत्मा आरम। जैसे आजीवन जीवन भर, वैसे आरम सब तरफ से रम। उठते बैठते चलते फिरते, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। साहब कहते ऐसी तारी लगी है, ऐसा ध्यान लगा है कि उठते बैठते कभी छूट नहीं रहा है। ऐसे व्यक्ति को कोई दुख होगा? क्या दुख होगा? सारा दुख झूठ है, हम उसमें चिपके हैं, इसलिए वो सत हो जाता है। राग दुख है, द्वेष दुख है, काम क्रोध लोभ मोह दुख है, मोह ममता बनाना दुख है, और यही सब प्यारे हैं। तो दुख में जलेंगे नहीं तो और क्या होगा? अब मनोलट सनातन हुआ। अब मेरा मनोलट करके सनातन हो गया, मेरा मन सनातन आत्म तत्व में लीन हो गया। तब जानिया जब जीवत मुआ। साहब कहते जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। ये बड़ी भयंकर बात है। गृहस्थ लोग मरने का शब्द सुनना नहीं चाहते हैं। विवाह का अवसर हो, जन्मदिन का अवसर हो, कोई मांगलिक दिन हो और कोई मृत्यु की बात कर दे तो लोग डपट पड़ते हैं। मंगल क्या है? जन्म और विवाह, यही दो मंगल है। मृत्यु की याद सबसे मंगल है। मृत्यु का दिन हमारा शुभ दिन है, जब जीवन भर का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। मृत्यु के दिन जीवन भर का रिजल्ट आता है। आखिरत, आखिरत को देखो। एक फकीर ने कहा है, लोग भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, आखिरत को देख ही नहीं रहे हैं। आखिरत में क्या रहेगा? ज्ञानी कहलाने वाले भी आपस में लड़ते हैं, कलह करते हैं, द्वेष करते हैं, छीना झपटी करते हैं, तो क्या ज्ञानी है? आखिरत को देखो, अंतिम को देखो। वेदांत का अर्थ क्या है? वेद नाम ज्ञान, अंत नाम आखिरत। अंतिमी ज्ञान को देखना वेदांत है। वेदांत नाम की पुस्तक है जो बादरायण की बनाई हुई है सूत्रों में, 2000 वर्षों से है। उपनिषदें असली वेदांत हैं जो आत्मा के विषय में बराबर जोर देते हैं। उपनिषदों के 4 महावाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम् आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। इनके अर्थ हैं मैं ब्रह्म हूँ, तू ब्रह्म है, ये आत्मा ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है, सब में ज्ञान है, सब ब्रह्म स्वरूप है। अब मनोरथ सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। अहंकार शून्य हो गया, तब जीवन का आनंद मिला। हमारा अहंकार उछलता है और यह अहंकार हमें सदा से रुलाता आ रहा है, और ज्ञानी हो करके भी हम अहंकार करते हैं, इसलिए दुखी बने रहते हैं। ज्ञान है और दुखी है। ज्ञानी वह है जो कभी दुखी नहीं होता, ज्ञान में रहता है। तब जानिया जब जीवत मुआ। जीते जीते मर गया। अब मरने वाले से कौन कोई झगड़ा करेगा? आपके दरवाजे पर कोई झगड़ा करते हुए आया, गाली देते हैं आपको, अब आप शांत हैं, कब तक वो झगड़ा करेगा? ठप हो जाना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी वीरता की बात है।
कोई हमें कटु कहे और हम भी कटु कह दें, ये बहुत सरल है। लेकिन कोई हमें कटु कहे और हम मीठा कहें या मौन रहें, यह बड़ी वीरता काम है। जो अपने को जीत लेगा ऐसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सब तो हारे हैं, सब लड़ रहे हैं, लड़ने वाले सब हारे। कायर कपूत जितने लड़ रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं, सब कुपूत कायर हैं। वीर वह है जो लड़ता नहीं, शांत। पत्नी बच्चे से लड़ रहे हैं, भाई बिरादरी से लड़ रहे हैं, जहाँ देखो तहें लड़ रहे हैं और अपने को बहुत मुझ पर ताव देते हैं। हम कुछ हैं, हमारे सामने कौन है, गुर्रा रहे हो, सवास में नहीं। कहीं कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरो न और डराओ। कबीर साहब कहते सुख में समाओ, सहज सुख में। कहें कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न और डरावो। सहज सुख में लीन हो। सहज सुख क्या है? आत्मशांत। स्वाद सुख सहज नहीं है। स्वाद सुख लोगे, ज़्यादा खाओगे, पेट खराब होगा और क्षणिक आया गया। स्पर्श सुख, गंध सुख, शब्द सुख, कोई भी सुख हो, रूप सुख क्षणिक, और उसमें मन अटकेगा और पीछे झटकेगा, परेशान, दुखी, पीड़ित, मन लगा करके दुनिया में। एक बार एक बाग में हम बैठे थे। ये घटना 40 वर्ष से पुरानी है। और हमारे एक संत थे शीतल साहब, खूब खड़खड़ी, वैरागवान। वह 10-20 मीटर दूर पर बैठे थे। एक नवयुवक आया, कहा महाराज हमारी पत्नी पता नहीं कहाँ चली गई है, महाराज बताइए किधर गई है। तो मैंने कहा भाई क्या मैंने उसको भगवा दिया है? अरे नहीं महाराज, ये नहीं कहता हूँ, आप सब जानते हैं। मैंने कहा तुम जहाँ होगी तहाँ आएगी ही, जहाँ से। कहीं नहीं महाराज बड़ी अहंकारी है, उसको लाना पड़ेगा। हम कहे तुम्हारे बिना वो रह पाती है, तो तुम उसके बिना क्यों नहीं रह पाते हो? अरे महाराज ऐसा ना कहो महाराज। तब मैंने कहा देखो बूढ़े संत हैं, ज़्यादा जानकार हैं, जाओ उनके पास। शीतल साहब पास पहुँचे, ओ फटकार है, मूर्ख कहीं का, खूब डांटे। अब मन लगा है कहीं, मार व्याकुल है। मैंने उससे कहा था कि आखिर वो जब स्वयं चली गई है, जहाँ होगी तहाँ होगी, और मन होगा लौटेगी। नहीं साहब, वो जहाँ होगी हमें ही याद करती होगी। हम कहे तो याद करती होगी तो आ जाएगी। इतना विक्षिप्त जैसा उम्र उसकी 28-30 की रही होगी। शीतल साहब ने फिर खूब मरम्मत की, खूब डांटा, तो ठंडा हो गया। ये क्या है? सब एक की बात नहीं है। किसी को मानो उद्घाटित है, उसका पागलपन खुला है, हम लोगों का पागलपन बंद है। किसी चीज में हम मोह करते हैं तो ये पागलपन है। कहीं कबीर सुख सहज समाओ, सहज सुख में डूबे रहो। सहज सुख है आत्मशांत, इसके समान कुछ प्रिय नहीं है। सबसे आपे नीक है, जहाँ रहे सब फीक, विशाल देव ने कहा है। कहीं कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरो न और डराओ। न तो स्वयं डरो और न दूसरे को डराओ। जो डरता है वो डराता है, जो डरता नहीं वो डराता नहीं है। ये लाल मुंह के बांदर डरते हैं और डराते हैं, खौखियाक दौड़ेंगे और जैसे ढेला उठाए तो दूर भाग जाएंगे। डरने वाला डरता है, जो डरता नहीं है वो डराता नहीं है। डरने वाला डराता है, जो नहीं डरता वो डराता नहीं है।
सब कुछ नश्वर है, क्या डरना। और दूसरे का क्या डराना। स्वतंत्र रहो और दूसरों को स्वतंत्रता दो, ये सब जगह काम देगा। माँ बाप अपने को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, बच्चे को भी स्वतंत्रता दें, फिर उनकी देख रेख रखना कर्तव्य है। कुसंग में जाते हैं तो राय देना अच्छे में रहें। अवंत में मजबूर होना पड़ेगा। जबरदस्ती कब्जा करना चाहोगे तो गलत हो जाएगा। कहते हैं 5 वर्ष तक बच्चों का प्यार और 5 से 15 तक उनका ताड़न। ताड़न मतलब मारना नहीं, कट नहीं कहना, ध्यान रखना कोई गलत आदत न पड़ जाए। और 15-16 वर्ष के बाद वो भाई हैं। अगर कुछ गलत रास्ता पकड़ते हैं तो प्रेम से समझाओ, नहीं मानते हैं तो मजबूर हो हाथ जोड़ लो। लड़ोगे तो और बिगड़ेगा। अधिकार की कामना होती वह लड़ना शुरू होता है और लड़ करके लोग नुकसान करते हैं। लड़के की बात अच्छी नहीं लगी, छोटे छोटे बच्चे होते बड़े प्यारे और लगता ऐसे सब रहेगा, आगे भी दिन ऐसे रहेगा। लेकिन जब वो जवान हो गए, उनके संस्कार जगे, नाना संगत पड़ी, उनके अपने विचार पकने लगे, वो इसी अवस्था में आप उनको इंगली के इशारे से नहीं चला सकते हो। प्रेम से, स्नेह से, आदर से, मीठी बात करके उनको रास्ते पर लाने की चेष्टा करनी चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए तुम बहुत समझदार हो, देखो कितना बढ़िया बढ़िया काम करते हो, ये कैसे तुम कर लेते हो, तुम्हें शोभा नहीं देता है। आदर से कहो। अगर वो मान जाए ठीक है, लड़ोगे तो और बिगड़ेगा। पति पत्नी अर्धांग अर्धांगिनी कहलाते हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग। कम पति पत्नी में है जो खटापटी ज़्यादा न चले, और आज के ज़माने में तो हद है, क्योंकि धन बढ़ा है, विद्या बढ़ी है, प्रमाद बढ़ा है, और धन विद्या का अपना महत्व भी है। इसलिए नवयुवकों को मैं कहता हूँ जो शादी करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई अच्छी तरह से कमाओ और कमा करके फिर बहुत समझदारी से शादी करो। कुछ पढ़े लिखे युवक के मन में होता मेरी पत्नी इतनी पढ़ी हो और बूट जूता पहन करके खटपट खटपट ऑफिस से आवे, और जब सभा में जाऊं तो जाए तो इंग्लिश छाड़े। ये सब रोग की भावना रखोगे, रोगे और कुछ नहीं होगा। सरल बनो। आजकल ऐसा कुल गड़बड़ हो रहा है। तलाक मैं अपने जीवन में सुना नहीं था गांव में, जबकि सामान्य वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग काफ़ी, उनमें भी तलाक नहीं होता था। तलाक वहाँ मान्य था, लेकिन तलाक नहीं होता था। पुरुष बिगड़ जाए तो दंडस भी पीट दे, लेकिन वो तलाक नहीं करती थी, साथ साथ रहते थे। और द्विजातियों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में तलाक सुना ही नहीं था। अब आज ब्राह्मण कहे जाने वाले परिवार में विवाह होता है और साल नहीं बीतता है तलाक होता है। ऐसी कई घटनाएं मेरे सामने बात आती है। तो ये धन और विद्या जो बढ़ी है, इसका अपना गुण भी है, लेकिन इसका दोष भी है। बड़ी सावधानी से गृहस्थी में प्रवेश करो। जो न प्रवेश करना चाहे वो धन्य है। दुनिया में संतान बहुत है और पैदा करने वाले वीर ऐसे हैं कि 8-8, 10-10 भी पैदा करते रहते हैं, जबकि सरकार कहती 1-2 करो। तो संतान की कमी नहीं, प्रजा की कमी नहीं है। जो निभ सकें वही बिना विवाह के रहें, अच्छा है, लेकिन न निभ सकें तो विवाह कर लेना चाहिए। नई बाइबल में लिखा है कि ईश्वर
अविवाहित से ज़्यादा प्रेम करता है। लेकिन अगर तुम कामातुर हो तो विवाह कर लो, नहीं तो खराब करोगे। बड़ी व्यवहारिक बात कही गई है। कहें कबीर सुख सहज समाओ, सहज सुख है आत्म सुख, आत्म संतोष। आप न डरो न और डराओ। स्वयं कोई कामना नहीं तो डरना भी खत्म हो गया, निर्भय हो गया। लेकिन वो दूसरे को डराता नहीं है। निडर होने मतलब उद्दंड नहीं, कामना मिट गई इसलिए भय खत्म हो गया। अब वो किसको डराए? साहब का ये पद मनन करो, अपने को पहचानो, अपने में लौटो, अनाथ वस्तुओं की आसक्ति छोड़ करके अपने आप में लीन होने का काम करो।